मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख। मैं बताना चाहता हूँ, मेरे हाथ में आज का टाइम्स ऑफ इंडिया है 8 में वेडनेसडे 2024 और पेज नंबर 14 पे जो आर्टिकल आया, जो ये है, इसे पढ़ के तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी कह रहे हैं गिव बीजेपी 400, इंश्योर कांग्रेस कैन नॉट पुट बाबरी लॉक ऑन टेम्पल। इतना बड़ा आर्टिकल पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से जो अहमदनगर में ट्यूसडे के दिन वो रैली से मुखातिब हो रहे थे, तो उसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर मुझे 400 सीट मिल गई, 543 में से अगर 400 सीट बीजेपी एनडीए को मिल गई तो वो कांग्रेस को बाबरी लॉक राम टेम्पल पे लगाने नहीं देंगे। यानी पीएम नरेंद्र मोदी डर के खौफ से बौखला गए। वो इतनी बहकी बहकी बातें कह रहे हैं कि कोई तस्वीर भी नहीं कर सकता। पीएम नरेंद्र मोदी को अच्छी तरीके से मालूम है कि दुनिया की जो पॉपुलेशन है उनमें मुस्लिम 24.1% है, या 1.9 बिलियन मुसलमान रहते दुनिया में, और 49 कंट्रीज ऐसी है दुनिया में जिसमें मुस्लिम्स की मेजोरिटी है, 100 से ज्यादा लैंग्वेजेस बोलते हैं। और पीएम नरेंद्र मोदी को ऐसा खौफ हो रहा है कि गोया वो इस बार हारने वाले, 2024 का लोकसभा इलेक्शन वो हारने वाले। वो राहुल गांधी से खौफजदा है, वो इंडिया अलायंस से खौफजदा है। वो ऐसी बहकी बहकी बातें कह रहे हैं कि जिसका कोई तस्वीर नहीं कर सकता। इलेक्शन तो खत्म हो जाएगा, 1 जून को इलेक्शन खत्म हो जाएगा, 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा, 13 जून को नई हुकूमत बन जाएंगी। तो पीएम नरेंद्र मोदी अगर दोबारा इख्तिदार में आते हैं तो क्या वो मिडिल ईस्ट की विजिट नहीं करेंगे? क्या अदर मुस्लिम कंट्रीज की विजिट नहीं करेंगे? क्या वो मिस्र नहीं जाएंगे, इजिप्ट नहीं जाएंगे, अदर मुस्लिम कंट्रीज वो नहीं जाएंगे? तो कहने का मकसद ये है कि वो उन्हें ऐसा गुमान हो रहा है कि उनकी बीजेपी की हालत, एनडीए की हालत बहुत ही ज्यादा खस्ता है, और जो मेजॉरिटी है वो उसको नहीं पहुंच पाएंगे। यहाँ वहां उनको भीख मांगना पड़ेंगी, यहाँ वहां से सपोर्ट लेना पड़ेगा। और जब देखेंगे कि बीजेपी की हालत खस्ता है, मोदी की हालत खस्ता है, तो उनके जो सहयोगी एनडीए के वो भी यहाँ वहां फिसल जाएंगे, वो भी आंखें दिखाने लगेंगे नरेंद्र मोदी को। और आरएसएस वगैरह भी अभी सोच रहे हैं कि कुछ परिवर्तन किया जाए बीजेपी में। अगर मेजॉरिटी बीजेपी एनडीए को नहीं मिलती तो ये समझ लो कि ये पीएम नरेंद्र मोदी का आखिरी इलेक्शन है बीइंग द पीएम ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि वहां पे नितिन गडकरी को आगे लाने की बात हो रही है, राजनाथ सिंह को आगे लाने की बात हो रही है। तो अगर ये नौबत आई और अगर बीजेपी हार गई तो पीएम नरेंद्र मोदी के तो बहुत ही बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। सारी एजेंसी इन्वेस्टिगेशन करेंगी। इसके लिए वो बहकी बहकी बातें कह रहे हो, क्या कह रहे हो उनको खुद को पता नहीं। कौन सा ऐसा टाला है? बाबरी लॉक मार्केट में आपने देखे कभी? कभी नाम सुने कोई बाबरी लॉक है? कोई कंपनी है जो बाबरी लॉक बना रही है? अलीगढ़ का टाला सुने, गोदरेज का टाला सुने, मगर ये बाबरी लॉक कहां से आ गया? ये पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने ख्वाब में कंपनी की इजाद करी जिसका नाम रखा बाबरी लॉक। अगर इंडिया अलायंस में भी देखो तो कितने मुस्लिम है, कितने मुस्लिम है, कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हिंदुस्तान में मुस्लिम है, कितने एमएलए मुस्लिम है, कितने एमएलसी मुस्लिम है। तो मुस्लिम तो इधर बहुत माइनॉरिटी में है, ना एमपी में है, ना एमएलए में है, ना कॉर्पोरेटर में है, ना एमएलसी में है, ना राज्यसभा में। तो कौन ऐसा मुस्लिम है, इतना खौफ है पीएम नरेंद्र मोदी को कि वो अगर बीजेपी को 400 सीट नहीं मिली तो कांग्रेस बाबरी लॉक लगा के राम मंदिर में लगा देंगे? कैसे हो सकता है ये? कैसे पॉसिबल है? और जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुतालिक राम
मंदिर बना, बाबरी मस्जिद को उस जगह पे जो राम मंदिर बना, तो इसमें अब बीजेपी का क्या लेना देना? काम तो हुआ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुतालिक। कोई बीजेपी या अमित शाह या नरेंद्र मोदी के हुक्म से तो ये हुआ नहीं है, कोर्ट के आदेश पे हुआ जिसका सबने सम्मान किए। तो ऐसी बहकी बहकी बातें करके पीएम नरेंद्र मोदी अपना गिराफ और गिरा रहे। और पूरा ये जो थर्ड फेज इलेक्शन हुआ जिसमें 273 से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है, सीट की वोटिंग हो चुकी है, और बीजेपी को अच्छी तरीके से अंदेशा हो गया है कि इस बार वो मेजोरिटी में आने वाले नहीं, और अगर मेजोरिटी में नहीं आएंगे तो यहाँ वहां उनको सपोर्ट लेना पड़ेगा, दूसरे लोगों से सपोर्ट लेना पड़ेगा, फिर उनकी मानना पड़ेगा। लेकिन आज तक जो 10 सालों में सिर्फ 2 गुजराती की चल रही थी हिंदुस्तान में, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की, तो उनका तो सवाल आने ही वाला है, क्योंकि किताबों में लिखा है हर एक चीज को सवाल आना लाजमी है। और पीएम नरेंद्र मोदी इसके लिए बहकी बहकी बातें कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से वर्गला के, डरा के सबको, हिंदुओं को मजबूर करके सिर्फ बीजेपी को हुकूमत दे ताकि वो 400 का सीट्स पा सके, जो कि नामुमकिन है। 200-250 तक पहुंचना बीजेपी एनडीए का मुश्किल है। तो इसलिए पीएम नरेंद्र मोदी ऐसी बेसलेस बातें कर रहे हैं। और इतना बड़ा आर्टिकल आज ही के टाइम्स ऑफ इंडिया में है, जो मुंबई एडिशन का है। उस दिन क्या बोला था जब मैं तेरे पास पैसे लेने आया था सबके सामने? जहां भी काला धन पड़ा है, हम सरकार में आते ही विश्व के जिन जिन देशों में जहां टैक्स हेवन है, जहां ये पैसे पड़े हैं उससे जानकारी लेंगे, एक एक पाई हम वापिस लाएंगे। मैंने ऐसा थोड़ी कहा। याद नहीं है? अच्छा जाने दो, वो तो याद होगा ना। ये जो पैसे वापिस आएंगे उसमें से 5 पैसे 10% अमाउंट जो लोग ईमानदारी से देश को टैक्स देते हैं, और विशेष करके जो सैलरी वाले लोग हैं, उनको बेचारे को कोई चारा नहीं है, उनका तो इनकम टैक्स यूं ही कट जाता है। उनको गिफ्ट के रूप में उसमें से 5% 10% में वापिस दूंगा। ये तो बोला था ना, बोला था कि नहीं? मैंने ऐसा कब कहा था? अरे नहीं, आपने कहा था उस दिन जब आप नाव में थे तब आपने कहा था, और आपने ये भी कहा था हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। इतने रुपये बोला था ना मालिक, बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। चुप, चुप।